हेलो बच्चों, आज हम लोग रियल एनालिसिस में इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले भी आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज होती क्या है, वो कब कन्वर्ज करती है, कब डाइवर्ज करती है, कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कंडीशंस क्या होती हैं, अगर हमको सीरीज दी गई हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी, जिसके लिए हम लोग ने जीपी सीरीज टेस्ट, ऑक्सिलरी टेस्ट और ऐसे बहुत सारे टेस्ट की स्टडी की थी। अब आगे के हम लोग लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट रेशियो टेस्ट। ये रेशियो टेस्ट तब यूज होता है जबकि हमारी सीरीज के सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं। इस कारण से इसको पॉजिटिव टर्म टेस्ट या फिर इम्पॉर्टेंट रेशियो टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए क्या होता है इम्पॉर्टेंट रेशियो टेस्ट या पॉजिटिव टर्म टेस्ट, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सीरीज है, दो इनफाइनाइट सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म्स को कंसिस्ट करती है। पहली हमारी सीरीज है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगी। मान ले रहे इसका nth टर्म है un प्लस डैश डैश डैश। इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है, इसको हम लोग समेशन un से लिख रहे हैं। और दूसरी सीरीज है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 nth टर्म है vn जो इनफाइनाइट तक जाएगी, इसलिए आगे हम लोग डैश 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 लगा दिए हैं समेशन vn। अब हम लोग स्टडी करना चाहते हैं कि ये सीरीज कब कन्वर्ज होगी या कब डाइवर्ज होगी। देखिए इसके लिए क्या कहा गया है। इसके लिए कहा गया है कि आप दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स की पहले स्टडी करिए। मान ले रहे हैं एक टर्म हमने निकाला un, उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म होगा un-1, इसका रेशियो लीजिए। और यहाँ पे vn और जस्ट उसका प्रीसीडिंग टर्म होगा vn-1, उसको लीजिए। पहली बात कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, समेशन un कन्वर्ज तब करेगा जबकि समेशन vn भी कन्वर्ज हो या कन्वर्ज करे, साथ ही साथ एंड एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए un अपॉन un-1 vn अपॉन vn-1 से छोटा होना चाहिए। ये कन्वर्जेंस का था। मतलब इसमें हमने ये देखा कि हमारी जो सीरीज है समेशन un वो कन्वर्ज तब करेगी जब हमारी सीरीज समेशन vn भी कन्वर्जेंस हो, साथ ही साथ वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो। दूसरी बात कहते हैं कि समेशन un डाइवर्ज तब करेगी या डाइवर्जेंट होगी तब जबकि समेशन vn भी डाइवर्ज हो करे और साथ ही साथ un अपॉन un-1 vn अपॉन vn-1 में ये ग्रेटर देन का साइन हो। देखिए अगर हम un को फिक्स कर दें तो आपको पता है उसके इधर और उधर दो तरह के टर्म्स मिलेंगे। एक को हम लोग प्रीसीडिंग, एक को हम लोग सक्सेसिव टर्म कहते हैं। प्रीसीडिंग मतलब पहले का। un के पहले टर्म के साथ जब आपने कंडीशन को स्टडी की तो इस तरीके की वैल्यूज मिली, लेकिन जब आप उसके सक्सेसिव टर्म के साथ अगर स्टडी करते तो देखिए क्या मिलता है। अगर un के जस्ट बाद वाला टर्म लेते हैं तो un+1 मिलेगा। ठीक ऐसे ही vn के जस्ट बाद वाला टर्म लेंगे तो vn+1 मिलेगा। यहाँ पे भी एक टर्म un अपॉन un+1 आएगा और एक टर्म vn अपॉन vn+1 आएगा। इसमें होता कुछ नहीं है, बस साइन चेंज हो जाता है। मतलब समेशन un कन्वर्ज तब करेगा जबकि ये कन्वर्ज करता हो या ये कंडीशन होल्ड हो या फिर ये कंडीशन होल्ड हो। ठीक ऐसे ही समेशन un डाइवर्ज तब करेगा जबकि ये डाइवर्ज करता हो, साथ ही साथ ये कंडीशन होल्ड हो। इसमें आप देख सकते हैं अगर हमने प्रीसीडिंग टर्म लिया तो लेस देन, सक्सेसिव टर्म लिया तो ग्रेटर देन, प्रीसीडिंग टर्म लिया तो ग्रेटर देन, सक्सेसिव टर्म लिया तो लेस देन का साइन यहाँ पर आया है।
आज हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे, देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज यहाँ पे लिखी गई है। पहली सीरीज है हमारी u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डैश 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 un प्लस डैश डैश डैश, चूंकि इनफाइनाइट सीरीज है। दूसरी सीरीज भी ये लिखी गई है। खास बात, इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव होने चाहिए। इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसके सारे के सारे टर्म्स हमने पॉजिटिव लिए हैं। अब देखिए केस 1, करेंगे क्या हम, अगर इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, हम लोग बेसिकली यही प्रूफ करेंगे, इसी को फोकस्ड करेंगे। ये आपको एक साइड में लिखवाया गया है, क्योंकि होता क्या है, कई बार आपके लिए प्रीसीडिंग टर्म के साथ निकालते हैं। जैसे आपने un अपॉन un-1 निकाला, बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन आई, तो उसमें होता क्या, सुविधाजनक ये होता है कि आप सक्सेडिंग टर्म का इस्तेमाल करें, इसलिए ये रिजल्ट आपको लिखवा दिए गए हैं। लेकिन हम लोग लेकर के इसी को चलेंगे, इसी के साथ अपने क्वेश्चंस को या थ्योरम को प्रूफ करेंगे। चलिए देखा जाए। पहले केस में हम लोग मानेंगे लेट नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर 2 है तो 2 - 1 दैट इज 1 होना चाहिए। इसलिए हम लोग रेशियो बनाएंगे u2 अपॉन u1। आप देख सकते हैं ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। यहाँ पे भी ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। v2 अपॉन v1 से छोटा हो, u3 अपॉन u2, v3 अपॉन v2 से छोटा हो, एंड सो ऑन। मतलब उस इनफाइनाइट सीरीज में सारे के सारे टर्म इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने चाहिए। तब देखिए क्या होगा। देन हमने इस कंडीशन को लेकर के चला। अब हम दिखाएंगे कि कैसे समेशन u1 कन्वर्ज कर रहा है। देखा जाए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश डैश, इसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं। एक काम करिए, आप इसमें से u1 को कॉमन ले लीजिए। u1 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u1 एंड सो ऑन इज इक्वल टू u1 1 प्लस u2 अपॉन u1। यहाँ देखिएगा ध्यान से, u2 का रिलेशन तो u1 से है, लेकिन u3 का रिलेशन u1 से ना होकर के u2 से है। तो हम लोग करेंगे क्या, u3 अपॉन u2 कर देंगे और साथ ही साथ u2 अपॉन u1 कर देंगे। आप देख सकते हैं u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से u3 अपॉन u1 आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड सो ऑन इज इक्वल टू u1 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा u2 अपॉन u1 लेस है। अगर ये लेस है तो तुरंत यहां पर कैसा साइन आ जाएगा, लेस देन का। u1 जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया, 1 प्लस जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। u2 अपॉन u1 लेस है। देखिए u2 अपॉन u1 लेस है किससे, v2 अपॉन v1 से, प्लस u3 अपॉन u2 लेस है किससे, v3 अपॉन v2 से। साथ ही साथ इनटू के साथ u2 अपॉन u1 लेस है किससे, v2 अपॉन v1 से, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको सॉल्व किया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेस देन और का ही साइन आएगा। लेस देन के साथ हमने लिख दिया u1 1 प्लस पहला टर्म था v2 अपॉन v1 ऐसा सच लिख दिया, प्लस ये कट जाएगा और आपको देगा v3 अपॉन vn। ऐसे ही आगे के टर्म्स आएंगे, एंड सो ऑन। एक काम करिए, v1 को एलसीएम ले लीजिए तो मिलेगा u1 अपॉन v1, अंडर ब्रैकेट आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं आपको मिल गया। अगर इसको हम लोग लिखे तो मिलेगा समेशन un लेस देन u1 अपॉन v1, साथ में आएगा समेशन vn। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा समेशन vn कन्वर्ज करता है, तो जब चैप्टर की एकदम शुरुआत की गई थी तो वहां आपको बताया गया था अगर ये कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे तो उससे छोटा मान रखने वाली सीरीज भी ठीक उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो ये हम लोग को ये बात शो करता है कि इफ समेशन vn converges
देन समेशन यूएन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। अब इस पूरी कंडीशन को जरा इससे कोरिलेट करिए। समेशन यूएन तब कन्वर्ज करेगा, समेशन यूएन तब कन्वर्ज करेगा जबकि समेशन वीएन भी कन्वर्ज करता हो और साथ ही साथ वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। मतलब ऊपर वाला टर्म बड़ा हो, नीचे वाला टर्म छोटा हो, ऊपर वाला टर्म बड़ा हो, नीचे वाला टर्म छोटा हो, और वो लेस देन हो जाए। वी के केस में भी ऊपर वाला टर्म बड़ा हो और नीचे वाला टर्म छोटा हो, उनके रेशियो से छोटा हो जाए। तो ये कंडीशन थी पूरी हमारी तब जबकि कोई इनफाइनाइट सीरीज पॉजिटिव टर्म को कंटेन करती हो, और साथ ही साथ हमने उसमें ये शो कर दिया कि किस तरीके से इसमें कन्वर्जेंस की परिभाषा प्रूफ हो सकती है। इसको आप एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब हम ठीक इसका उल्टा ये डाइवर्जेंस वाला प्रूफ करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम केस सेकंड में अप्रोच करते हैं। केस सेकंड में ठीक यही चीज होगी, बस थोड़े थोड़े से चेंज आएंगे। मैं इसी में आपको वो बता रही हूँ। un और un-1 मतलब u2 अपॉन u1 का टर्म जो है ग्रेटर हो जाएगा। ये जो टर्म है ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है इस कंडीशन के तहत अगर समेशन vn डाइवर्ज करता हो तो दिखाइए कि समेशन un भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसमें हमने क्या किया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश डैश की वैल्यू निकाली, बिल्कुल ऐसे ही आई। ये चीज बिल्कुल ऐसे ही आई। अब इसके बाद हम चेंजेस करेंगे। यहां से कुछ चीजें आपकी अब चेंज हो जाएंगी। अब हम लोग उसकी स्टडी करेंगे। देखिए u1 जैसा था हमने उतार दिया u1 को, अंडर ब्रैकेट 1 प्लस लिख दिया। u2 अपॉन u1 अब की ग्रेटर है, u2 अपॉन u1 ग्रेटर है तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन लग जाएगा। किससे ग्रेटर है, v2 अपॉन v1 से ग्रेटर है, प्लस u3 अपॉन u2 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, v3 अपॉन v2 से ग्रेटर है। फिर u2 अपॉन u1 ग्रेटर है किससे, v2 अपॉन v1 से ग्रेटर है, एंड सो ऑन। ग्रेटर का साइन था, ग्रेटर का साइन यहाँ पे भी लगा देंगे हम। u1 जैसा था एज सच लिख दिए, मिलेगा 1 प्लस सेकेंड टर्म को ऐसे ही लिख रहे हैं v2 अपॉन v1 प्लस कट जाएगा, देगा v3 अपॉन v1 एंड सो ऑन। ठीक, फिर वही v1 को आप एलसीएम ले लीजिए तो आएगा u1 अपॉन v1, ब्रैकेट में मिलेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं u1 अपॉन v1, साथ में आएगा ये समेशन vn, और ठीक इधर की तरफ आएगा हमारा समेशन un। अब इस रिजल्ट में हम कहेंगे कि समेशन vn अगर हमारा डाइवर्ज करता हो, डाइवर्ज मतलब होता है फैल जाना, तो अगर कोई छोटी चीज फैल रही है तो जाहिर सी बात है जो उससे बड़ी है वो तो ऑब्वियसली फैलेगी। अगर समेशन vn डाइवर्ज कर रहा है, मान लीजिए कि किसी a की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट है और a से बड़ा b है, तो b की भी वैल्यू क्या होगी, टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो अगर समेशन vn डाइवर्ज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि समेशन un भी क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। अब जरा इसको मर्ज करिए, समेशन un डाइवर्ज करेगा, समेशन un डाइवर्जेंट तब होगा जबकि समेशन vn भी डाइवर्जेंट हो और साथ ही साथ वो इस तरीके की प्रॉपर्टी को, ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पे हमने ये चीज प्रूफ कर डाली कि किस तरीके से अगर दो इनफाइनाइट सीरीज ली जाए और दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ दोनों के टर्म्स पॉजिटिव हो तो आप देख सकते हैं इन कंडीशंस के तहत कैसे हम ये जज कर सकते हैं कि एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी या दूसरी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब इसके आगे हम लोग रबीज थ्योरम इस तरह की और आगे और भी बाकी सारे थ्योरम्स की स्टडी करेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने और फ्रेंड्स तक इस चैनल को जरूर जरूर सेंड करें। थैंक यू।